अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुश आमदीद कहता है। एशिया कप का मामला तो अपनी जगह पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, चूँकि जब तक ऐलान नहीं होता मुख्तलिफ़ इत्तलात आती रहेंगी पाकिस्तान की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, लेकिन इसके ऐलान होने में कुछ ज़्यादा वक़्त बाकी नहीं है। आईसीसी के चीफ़ पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ-साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अब बिल्कुल किनारे पे है, शुरू होने को है, कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। स्क्वाड्स उनका भी ऐलान हो चुका है दोनों तरफ से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आमने-सामने आना है, इस पर भी बात करेंगे और एशिया कप वाला मामला किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमें जॉइन किया है इंडिया से हमारे दोस्त, खेलों के सहाफ़ी रोहित साहब ने और अभी आज कोई 2-3 महीने के बाद आमिर नज़ीर साहब भी हमारा हिस्सा बन रहे हैं, बहुत मुश्किल से आज वाह। कहीं से आमिर साहब आपको भी वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज चांद कहाँ से निकला है? अवरी रोहित भाई से बड़ी मुलाकात इतनी अच्छे से। सर बहुत अच्छे हैं सर, बस आईपीएल चल रहा था तो बहुत व्यस्तता ज्यादा थी। बस सर आईपीएल भी चल रहा है, एशिया कप चला है। अब एशिया जी रोहित, काफी सारी चीजें जमा हो गई हैं। आईपीएल का खत्म हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने एक और टाइटल अपने नाम किया है। हम अगर शुरू करते हैं एशिया कप वाले मामले के ऊपर, चूंकि वहां पर भारत में आईपीएल के फाइनल के ऊपर एसीसी के काफी सारे लोग मौजूद थे जो रुकन ममालिक हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या चीजें वहां से सामने आई हैं और एशिया कप वाला मामला किधर जाते हुए आपको नजर आ रहा है? देखिए अभी तो हाफिज भाई वही है जो रिपोर्टेडली सब जानते ही है कि भाई जय शाह ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल को अभी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी जो आपको लग रहा है द वे अहेड, यानी आपको जो आगे का रास्ता नजर आ रहा है उसमें आपको यही समझ आ रहा है कि भाई इसमें जो मीटिंग्स होंगी आगे चलकर, क्योंकि अब दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये बनेगी कि आप एक अर्जेंट मीटिंग कॉल करो जिसके लिए टाइम निकलता जा रहा है, जिसके लिए टाइम आपको अर्जेंट मीटिंग अगर आपको करनी है तो 3 से 4 दिन, और फिर आप एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुला सकते हो जो आपको एक हफ्ते के अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो व्यस्तताएं हैं, अगर इन व्यस्तताओं के बीच अभी जैसा कुछ नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो एक मीटिंग होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी आप दोनों जो है यहाँ पर जय शाह भी और जो रॉजर बिनी है जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, वो जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखने जा रहे हैं जितना मुझे पता चला है। तो वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए निकलेंगे कुछ दिनों में। तो अभी जो फोकस है वो शायद डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर है, और वहीं पर आपको ये भी पता है कि आईसीसी जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो जारी करेगा वो भी इसी दरमियान जारी करेगा। तो वहां पर जो मेरे हिसाब से जो मीटिंग्स होंगी उसी की साइडलाइन में या उसी के बाद अगर कोई मीटिंग इसको लेकर के होती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम बोर्ड्स बैठे हैं। वोटिंग का पैटर्न मुझे नहीं लग रहा है कि वोटिंग का पैटर्न इसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि आपके पास 25 देश हैं एसीसी को लेकर के, जितना मेरी जानकारी है उसमें से सिर्फ 17 हैं जो T20 के लिए हैं सिर्फ। बाकी जो आपके 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जिसमें आप सिर्फ नेपाल को एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये सारे के सारे जो 5 के 5 देश हैं इस एशिया कप में जो हिस्सा ले रहे हैं, वो सारे के सारे तमाम देश हैं। तो वोटिंग का मुझे नहीं लग रहा है, और ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि एसीसी पाकिस्तान के बिना इस टूर्नामेंट को कराना चाह रहा होगा। हाँ, अब ये दूसरी बात है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू एक्सेप्ट नहीं होता है या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता है, तो फिर नजम सेठी साहब का क्या स्टैंड होगा? क्या वो उसी स्टैंड पर कायम रहेंगे कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है तो फिर हम नहीं आने वाले? लेकिन अभी इसको लेकर के बहुत स्ट्रांगली नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो 4 मैचेस पाकिस्तान अपने यहाँ कराना चाहता है उसके लिए भी मना कर दिया है। हालांकि अभी जो चीजें आ रही हैं सामने निकलकर, उसमें यही है कि वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो चाहे 4 मैचेस का हो चाहे 6 मैचेस का हो। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा उसमें आपको यही करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आपको 4 मैचेस देने चाहिए, और उसके बाद फिर आपको श्रीलंका ले जाना है या यूएई ले जाना है, वहां आप ले जाइए। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी इस मामले में, एशिया कप के मामले में, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा, खेलने के देखने के लिए जाएंगे, वहां पर चूंकि उसका भी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी ऐलान होना है, जो कि जयशाह ने चंद दिन पहले ये कहा था कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के मौका के ऊपर होगा, तो आपको लगता है कि उसके बाद एशिया कप के हवाले से कोई जो फैसला है, हतमी फैसला, वो सामने आ सकता है? ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई मीटिंग को लेकर के कोई खबर नहीं है मेरे पास कि भाई कोई, देखिए जो अर्जेंट मीटिंग बुला सकते थे उसकी अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं है।
या तो ठीक है। एसीसी के सारे मेंबर्स को एक मेल जाती और ये अर्जेंट मीटिंग कॉल की जाती कि भाई हमें जो है एशिया कप को लेकर के एक फैसला लेना है फाइनली, तो हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, एक मीटिंग कर लेते हैं जल्दी अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि इसका भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना फाइनल सेट हो जाए सारी की सारी चीजें, क्योंकि सितंबर में तो आपको एशिया कप खेलना है। और अगर न्यूट्रल वेन्यू के हिसाब से चीजें होंगी या हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी तो हर किसी की तैयारी फिर अपनी अपनी होगी। एक यूनिट जो है वो नेट जो ब्रॉडकास्टर्स है उनको भी अपनी यूनिट जो है डिवाइड करनी पड़ेगी, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो उसको लेकर के वो चाहेंगे कि क्लैरिटी जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन अभी जैसा जो मेरे पास न्यूज है उसमें मुझे अभी अगले 24 घंटे 48 घंटे में नहीं है ऐसी कोई जानकारी की कोई मीटिंग हो रही है। हाँ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अगर होती है इन दिनों में तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि वो एक हफ्ते के अंदर हो सकती है। अगर वो मीटिंग होती है तो उससे फिर कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान में जैसे आईसीसी के चेयरपर्सन आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कोशिश ये की जा रही है कि भाई वर्ल्ड कप के स्केड्यूल को लेकर के एक फाइनल से पाकिस्तान से ले लिया जाए कि आप जो बात कह रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट भी कर पाओगे या नहीं। जो आप कह रहे हो कि भाई आप आईसीसी का ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि आप इंडिया नहीं जाओगे अगर हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में एक्सेप्ट नहीं होता है, जो नजम सेठी साहब ने कहा है कि भाई हम अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप होगा तो फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। जिसमें जो अगेन मुझे पता चल पाया है वो ये है कि आईसीसी ये सोच लेकर जा रहा है कि ऐसा होना सिर्फ बीसीसीआई या भारत के लिए नहीं, ना कि खराब है, बल्कि आईसीसी को भी, आईसीसी के टूर्नामेंट की भी इससे एक तरह की मतलब एक तरीके से आईसीसी का टूर्नामेंट भी इससे डिग्रेड हो रहा है। तो ये ना करते हुए आप अगर ये करें कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत, हाइब्रिड मॉडल की जो चर्चा है अपनी वो सिर्फ एसीसी तक रखिए, उसे आईसीसी में मिक्स मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से वो, बाकी आप लोग ज्यादा बताएंगे, आप लोग वहां सारे के सारे एक्शन के ज्यादा करीब हैं, तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। मेरी इतनी समझ है हाफिज भाई। जी आमिर नजीर साहब, अभी जैसे रोहित ने कहा है कि कोई एक दरमियानी रास्ता इनके ख्याल में होना चाहिए कि 4 मैचेस पाकिस्तान के पास, जो कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है, उसके ऊपर जाके 4 मैचेस पाकिस्तान के पास आ जाएं और फिर इसको न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि यूएई में चला जाए, लेकिन मुझे ये भी समझ आती है कि पाकिस्तान श्रीलंका खेलने के ऊपर भी रजामंद हो सकता है। ऐसा नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि जब वो वेन्यू के ऊपर आएंगे, जब 4 मैचेस इनिशियली पाकिस्तान में खेले जाते हैं, तो जब न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान उसमें फ्लेक्सिबल हो सकता है। मतलब ये नहीं कहेगा कि हर हाल में यूएई करवाना है, पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ निकल सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो 4 मैचेस पाकिस्तान में और फिर बाकी न्यूट्रल वेन्यू पे, जो कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा भी है कि पाकिस्तान में 4 मैचेस होते हैं तो फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे रोहित ने भी कहा कि ये एक काबिल अमल फार्मूला है, एक दरमियानी रास्ता है? जमीर सैफी साहब, गौरव साहब, रसिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करते हैं अभी। जी हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, काफी अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में शिरकत करूं। बड़ी बातें हाफिज साहब रोहित भाई से करने वाली। सबसे पहले आईपीएल की मुबारकबाद देता हूं, जो काफी इनका मशहूर इवेंट है, मुबारक हो। और एमएस धोनी को सलूट, जिन्होंने ओल्ड इज गोल्ड की तरह से आज ट्रॉफी जीती, एक मुबारकबाद। कहा साहब देखिए, बात दरअसल ये है कि जब के नजम सेठी साहब आए, हमारी आपको पता है कि पीएसएल कराने का भी सेहरा उनके सर पे है, वो क्रिकेट करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट जो छोड़ के चली गई थी वो वापस आई। यहाँ पे दुनिया क्रिकेट के तमाम टीमें आप सब खेल कर चले गए, इवन के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सारी टीमें आगे चले गई हैं। हम तो वेलकम करते हैं इंडिया को। वो देखिए, सियासत अपनी जगह पे है, क्रिकेट के लवर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। देखिए, बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान, सेठी साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये एशिया कप नहीं होगा तो हम आईसीसी देखें। और भाईजान, आईसीसी ने तो फैसला करना ही करना है। इंडिया पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। इंडिया पाकिस्तान के पूरे दुनिया में व्यूवर्स मैच देखते हैं, सबसे ज्यादा अभी वर्ल्ड कप में देख रहे हैं आप। आईसीसी परेशान है, वो सेठी साहब ने जो स्टान लिया, ठीक है साहब, हम भी नेशन है, हमारा भी पाकिस्तान क्रिकेट है। पाकिस्तान के बगैर पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट नामुमकिन है। कोई आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। और हमें सेठी साहब को हम दाद देते हैं, वो अपने मौके पे काम है, वो क्रिकेट करवाना चाहते हैं साहब, वो जंग नहीं करवाना चाहते, वो 2 नेशन को मिलाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वीरेंद्र सहवाग का एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसका इंटरव्यू सुन लें। वो क्या कहता है? कहते हैं वो हमारे से लव करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम जैसे गए हमें प्रेसिडेंट की वो प्रोटोकॉल सारा कुछ देते हैं। साहब देखे, हाइब्रिड मॉडल भी देखे, वो इंडिया को चले यार, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप ठीक है, आप बड़ा लीड करते हैं आईसीसी को भी, मगर यह है कि थोड़ा सा नरम रखें। आप क्रिकेट लवर हैं, आप पाकिस्तान इंडिया में बड़ा लोग मोहब्बत करते हैं इस क्रिकेट को, आप आए
अगर आप नहीं आना चाहते तो 4 टीमें आगे आप श्रीलंका चले जाए, मगर ये है कि ये आना नहीं है, खेलना नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें क्रिकेट को देखना चाहिए। देखिए आप रोहित भाई, वो तो माने ताने पत्रकार है, हमें तो ज्यादा पता ही नहीं, आप हमें खबरें देते हैं उससे हम जोड़ लेते हैं। मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे जहां भी हो। मेरे ख्याल अगर तो ये बहुत ही अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए, ये दोनों नेशन के लिए भी अच्छा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहनी चाहिए, वो तो होती है, होनी भी चाहिए। मगर हमें देखिए, हम हैं दोनों क्रिकेट नेशन, हमें अपनी क्रिकेट को आगे लेकर चलना है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान। हमें एशिया कप को कामयाब बनाना है। और एशिया अगर आपस में टीमें नहीं खेलेंगी तो फिर यूरोप वाले वो जो वर्ल्ड कप कहते हैं वो तो बड़े खुश होंगे, या इनको आपस एशिया में नहीं बनती। नहीं, हमें इस चीज को नाता नहीं तोड़ना चाहिए, हमें एशिया कप होना चाहिए। जैसे भी सेठी साहब का प्लान है, जय शाह साहब बैठे अब इंग्लैंड में ठंडी हवाएं खाने गए हैं, शायद उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आराम से सोचेंगे, आराम से बैठेंगे, एसी वाले कमरे में जाएंगे, तो मेरे हो सकता है कि इसका कोई पहलू निकले। मगर आप साहब, चेयरमैन सेठी साहब ने जो फैसला किया वो मैं उसकी तहत करता हूँ, वो उनका स्टांस बिल्कुल सही है।